आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूं, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता शॉ है और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। हम आपके लिए दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहते हैं और हम पर्यावरण और अन्य जो है विषयों पे आपसे बातचीत करते हैं। और आपको याद होगा, हम आपसे ट्रैवल के बारे में बात करते हैं। कहाँ आप घूमने जा सकते हैं, कहाँ आप सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं, कहाँ आप इस गर्मियों में जा सकते हैं। तो हम इस तरह के काफ़ी कार्यक्रम आपके लिए लेके आते रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको गढ़वाल ले चलेंगे और मेरे साथ हैं श्री राजेश पल्ला जी। तो आपको नमस्कार और मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप आए और हमारे श्रोताओं को आप गढ़वाल के बारे में और गढ़वाल के जो पर्यटन स्थल हैं और कैसे वहाँ पहुँचा जाए उसको विस्तार में बताएंगे। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो हम 5 प्रयाग की बात करते हैं, ये कौन कौन से प्रयाग हैं? 5 प्रयागों में देव प्रयाग जी, जो जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती है और वहाँ से जी गंगा शुरू होती है। गंगा का ओरिजिनल वैसे गोमुख भी बोला जाता है, पर समांतर एरिया में भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है और वहां से गंगा शुरू होती है। तो देवप्रयाग। और यदि वैसे 5 प्रयाग हैं, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। अच्छा। हर प्रयाग में कोई ना कोई ट्रिब्यूटरी पहाड़ों से आके मिल रही जी। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। है। तो और ये सब गंगा में ही मिल रही है। ये सब आके गंगा, देवप्रयाग के आगे गंगा शुरू हो जाती है। देवप्रयाग के आगे जी जी जी। तो इनका तो बहुत महत्व माना जाता है। यस। और इन शहरों में भी काफी बस्ती है, काफी लोग रहते हैं इनमें। और यहाँ पे कुछ खासियत है क्या? हाँ, मैं आपको थोड़ा वापस लेके चलूंगा। पिछली बारी हम लोगों ने, जैसे आप जानते हैं कि उत्तराखंड 2 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में बटा है। अच्छा जी। एक कुमाऊं, एक गढ़वाल जी। कुमाऊं की हम पिछली दफा बात कर चुके हैं, जैसे आपने बताया। जी। अब हम बात करेंगे गढ़वाल की। तो पहले मैं गढ़वाल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा लोगों को। गढ़वाल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और संस्कृति के लिए जाना जाता है। जी बिल्कुल। यहाँ बर्फ से ढकी पहाड़ियां, प्राचीन धर्मस्थल, नदी, घाटी, मानसिक शांति के लिए अनेक स्थान हैं और देश विदेश के सैलानी यहाँ आते हैं। हिंदुओं के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा सिख समुदाय का पवित्र स्थान गुरु श्री हेमकुंड साहब, अच्छा वो भी यहीं पे, वो भी यहीं है जी। और गढ़वाल में
वाटर माउंटेन क्लाइंबिंग, वाटर क्राफ्टिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी केंद्र गढ़वाल में। अच्छा, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत नाम आजकल है, आजकल बहुत जी, है। जी जी बिल्कुल। और साथ में वन अभयारण्य भी, नंदा देवी सेंचुरी। अच्छा, एक सेंचुरी भी हाँ। है, जी जी जी। और गढ़वाल में और भी घूमने के स्थान है। यदि हम शहरों की बात करें तो लैंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, मसूरी, धनौल्टी, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सभी इसी में आ जाते हैं। और दिल्ली से कोई ज्यादा दूर भी नहीं, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। एक बहुत मशहूर जगह हम याद करते हैं और इसके बारे में चर्चा बहुत होती है, वो है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स जोशीमठ से आप गगरिया जाते हैं करीब 22 किलोमीटर जी। और वहां से यू कैन, आप वहां से ट्रैक है करीब 14-15 किलोमीटर का। आगे जाके एक रास्ता हेमकुंड साहब को जाता है और एक रास्ता वैली ऑफ फ्लावर्स जाता है। तो ये पैदल ही जा सकते ये पैदल ही जाते हैं, आप खच्चर कर सकते हैं। जी 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 जी। और वहां पे आपको 500 से ज्यादा किस्म के फूल, तो ये तो अद्भुत दृश्य, बहुत अद्भुत दृश्य, फूल, जड़ी बूटियां ये मिलती हैं जी। और बहुत ही मनभावक और समय जो है उसका अगस्त के आसपास जब फूल पूरे खिले हुए। वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में विदेशी पर्यटक भी बहुत इसकी चर्चा करते हैं और कहते हैं स्विट्जरलैंड है तो मतलब भारत में तो वो वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों के मामले में। जी, तो मतलब आप गए हैं वहाँ? मैं वहाँ पे 2 दफा हुआ है। जी जी जी, बहुत भाग्यशाली हैं आप। तो हमारे श्रोता भी इस बार वैली ऑफ फ्लावर्स जाएं और बच्चों को दिखाएं कि वैली ऑफ फ्लावर्स का जो अद्भुत दृश्य है उसको देख के कितना आनंद आता होगा। जी। और एक हम बात करते हैं हमेशा टेरी की बात। टेरी ऐसे है कि पहले टेरी शहर था जो पुराना टेरी था जी, और जब टेरी डैम बना जी तो टेरी शहर को पूरा का पूरा शहर शिफ्ट करके नया टेरी बना। जो पुराना टेरी शहर था, गांव था या तो वो पूरा का पूरा डैम में समा गया था। तो ये वेल प्लान सिटी बना था टेरी और पूरी आबादी को वहां से मकान देके सब कुछ करके वहां से रिलोकेट किया गया था। जी जी जी। और वहां से भी आप डैम का नजारा भी देख सकते हैं और पर्वत शिखा का नजारा भी देख सकते हैं। जी जी। तो अभी जो सबसे अहम बात हमारे श्रोताओं को आपने बतानी है, क्योंकि हम एनसीआर में रहते हैं, तो दिल्ली से इन जगहों पे कैसे पहुंचा जाता है? देखिए, दिल्ली से यदि आप जाते हैं बाई एयर तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपका पड़ता है जॉलीग्रांट, देहरादून के पास। देहरादून, ठीक है। नहीं तो हरिद्वार तक भी कोटद्वार ट्रेन जाती है। हरिद्वार ऋषिकेश तक आप ट्रेन ले सकते हैं। बसें हैं गढ़वाल मंडल विकास निगम की, आप अपनी व्हीकल से भी जा सकते हैं, अपनी कार से भी जा सकते हैं। आप ऋषिकेश पहुंच जाइए तो वहां से भी आपको लोकल टैक्सीज, बसेस मिल जाती हैं जो आप किराए पे लेके जा सकते हैं। कि आपको पहाड़ी रास्ते में गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है और वो ड्राइवर भी वहाँ के सड़कों से भी अवगत हैं और उनको मालूम है पहाड़ी रास्तों में कैसे आराम से चलना है। तो मतलब ले दे के ये कहा जा सकता है कि आप बहुत सारे साधन हैं ट्रांसपोर्ट के और आप इन जगहों पे पहुंच सकते हैं। तो आप ये बताएं मुझे कि हम एक बेस किस जगह को बनाएं इसमें? आप हमेशा बेस की बात करते हैं। इसमें जो है आपको बेस बनाने के लिए 2 ही रास्ते, एक रास्ता गंगोत्री यमुनोत्री के लिए कटता है जी और एक रास्ता जोशीमठ बद्रीनाथ के लिए और फिर आगे पहाड़ी रास्ते बद्रीनाथ केदारनाथ है। तो आपको एक सर्कुलर टाइप का ट्रिप बनाना पड़ेगा। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि आज मैं इधर रुक जाऊं फिर चले जाऊं। आप ऐसे नहीं। आप जैसे यहाँ से आप चले ऋषिकेश पहुंचे, ऋषिकेश से आप देवप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए आप जोशीमठ पहुंच गए। जोशीमठ जाके आप बद्रीनाथ चले गए। पर जोशीमठ में आपको फिर रुकना पड़ेगा। जोशीमठ रुकना पड़ेगा। देखिए, अब मैं आपसे बात करूं, बद्रीनाथ यदि हम दिल्ली से देखें तो करीब 550-600 किलोमीटर है। मतलब 550-600 किलोमीटर यदि हम दिल्ली की भाषा में बोले तो 10 घंटे का रास्ता है। पर ऐसा नहीं है, ये पहाड़ी रास्ते भाई उसमें से सिर्फ 250-300 किलोमीटर है जो ऋषिकेश तक आपको प्लेन्स मिलेंगे। उसके बाद पहाड़ी रास्ता है। तो उसमें दूसरा पहाड़ों में कभी बारिश हो रही है, कभी लैंडस्लाइड हो रहा है, तो आपका वहां पे वो स्पीड कम हो जाती है। आप ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर सकते। दूसरा, कोशिश ये करनी चाहिए कि लेट आफ्टरनून तक आप अपनी यात्रा
खत्म कर लें, रात को ना चले। तो आप यदि एक बहुत अच्छे ड्राइवर के साथ जाते हैं, वो आपको पहले दिन ऋषिकेश से आगे ले जाएगा, श्रीनगर तक ले जाएगा, अच्छा, फिर आगे जोशीमठ, फिर क्योंकि आप एक दिन में 6-7 घंटे से ज्यादा मतलब 200 किलोमीटर से ज्यादा पहाड़ी रास्ता, तो आप जोशीमठ से आपने यदि हेमकुंड साहब जाना है, वैली ऑफ फ्लावर जाना है तो घाघरिया उतर जाएंगे, तो वहां से डाइवर्जन है, नहीं आप बद्रीनाथ जाएंगे, फिर बद्रीनाथ से वापस आप जोशीमठ आइए, क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ भी 300 किलोमीटर है। बताइए और हमेशा लोग इनकी बात ऐसे करते हैं जैसे करीब अब गंगोत्री जमुनोत्री जाना है तो आपको यहाँ से उत्तरकाशी जाना पड़ेगा। अच्छा, तो उत्तरकाशी भी जो है करीब करीब आपका 450 किलोमीटर है दिल्ली से। बताइए, तो काफी दूर है। और फिर वहां से आपका गंगोत्री, यदि हम लोग डायरेक्ट गंगोत्री बोले तो 550, यमुनोत्री बोले तो 450 दिल्ली से। जी। तो इनमें आपको रास्तों में पड़ाव डालने पड़ेंगे जी, बिना पड़ाव डाले आपको बहुत दिक्कत होगी। तो मतलब मैं समझती हूँ कि एक परिवार में अगर मतलब प्लान बना ले 2-3 परिवार मिलके, तो ये हफ्ते 10 दिन का आपका एक बहुत बढ़िया बन जाएगा, जो रिलैक्स है, लेकिन उसमें भी आप 2 धाम से ज्यादा इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। वो भी आपकी यदि फिजिकल कंडीशन, आप गाड़ी की जो बस है, जो कार है, आपको एक पॉइंट तक ले जाएगी, उसके बाद हर एक में 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का ट्रैक भी इन्वॉल्व है। तो मतलब राजेश जी, ये बहुत दिलचस्प बात है कि आप जो ये खास की ये जो आज आपने हमें बताया, तो ये थोड़े यंग लोगों के लिए ज्यादा लोगों के लिए है, लेकिन या फिजिकली हेल्दी, अगर फिजिकली हेल्दी और नहीं तो आपको इन जगहों पे खच्चर भी मिल जाते हैं, पालकियां भी मिल जाती हैं जो आपको लेके जाते हैं, और हेलीकॉप्टर सर्विस भी है। अच्छा, बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए आप हेलीकॉप्टर बुक करके भी जा सकते हैं, उसके भी पैकेजेस अलग है। तो यदि आपको चलने में उसमें दिक्कत है जी, तो आप हेलीकॉप्टर सर्विस की फैसिलिटीज भी ले सकते हैं। जी। मेरे एक जहन में सवाल आ रहा है कि ये सब जगहों में आपने तो कहा पड़ाव आप रुक जाए, तो क्या यहाँ पे कुछ अच्छे होटल या आपको कॉटेजेस या मतलब कुछ इस तरह की सुविधा है? मैं बताता हूँ आपको, यहाँ प्राइवेट होटल्स भी हैं, कॉटेजेस भी हैं जी, और गढ़वाल मंडल के विकास निगम की अपनी अकोमोडेशंस भी हर जो स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे आप गढ़वाल मंडल विकास निगम बोलो या टूरिज्म डिपार्टमेंट, इनके अपने बहुत सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं रास्ते में। अच्छा, हर जगह पे हैं, और प्राइवेट भी है जी, और प्राइवेट होटल्स भी हैं, प्राइवेट रिजॉर्ट्स भी हैं, जो कॉटेजेस आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे। बट उसके लिए एक ये है कि बिकॉज पहाड़ी रास्तों में कि आप यदि पहले बुकिंग करके जाएं तो बेटर रहता है सीजन में खास तौर से। जी, तो उनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और इनकी बुकिंग कर सकते हैं, इनकी सारी बुकिंग कर सकते हैं आप, होटलों की भी, और कुमाऊं मंडल वालों से आप बात करेंगे तो वो आपका ट्रांसपोर्ट, होटल सब कुछ पैकेज में दे देते हैं। जी, तो मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जो आपके पॉकेट को सूट करता है और आप उस हिसाब से अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो बच्चों को लेके जाना चाहिए। मैं तो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ कि इतनी यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, और खास के वैली ऑफ फ्लावर्स, तो अब लग रहा है कि इस बार अगस्त में अगर जा सके तो बहुत बढ़िया है। और जोशीमठ के बाद एक जगह है ओली, जो स्कीइंग के लिए फेमस, दुनिया भर से लोग वहां आते हैं। अच्छा, और वहां आपसे जोशीमठ से आप रोप वे से भी जा सकते हैं जी। ये रोप वे तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, और बुजुर्गों के लिए भी ये बहुत आराम की चीज है। जी, बुजुर्ग क्या स्कीइंग ना करें जी, पर वहां जाके बुग्याल्स देखें, जो मीडोज हैं जी, उनका एक अलग ही मजा है। क्या बात है, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी है गढ़वाल की, और अपने बैग जल्दी से पैक करें हमारे श्रोता, और इस समर में जब बच्चों की छुट्टियां हों तो जरूर यहाँ जाएं और इसका आनंद लें। जी। और बच्चे लोग वाटर स्पोर्ट्स में भी, और स्कीइंग में, और एडवेंचर स्पोर्ट्स, उत्तरकाशी में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो वो भी जरूर विजिट करिएगा, वहां जाइएगा। ये तो एक ट्रेजर है हमारी कंट्री का, और इतनी जानकारी आपने हमें दे दी। मैं मानती हूँ लोग गूगल पे सर्च करते हैं, वेबसाइट्स पे जाते हैं, मगर आपने अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से
हमारे श्रोताओं को बताया, तो आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ राजेश जी। और आप अपनी जितनी सैर आप करते रहते हैं, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे और हमारे श्रोताओं के लिए आप इसी तरह की दिलचस्प बातचीत और भी जगह और आपके अनुभव से मजा आ रहा है। और वैसे तो हम अगर एक फोन कॉल करें तो टूरिज्म वाले सब बता देते, पर आपने जिस तरह से हमें बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं को मजा आया होगा और हम आपके लिए इसी तरह के कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। तब तक प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।